क्या हो गया भाभी? दोनों को ना दे दे के मैं थक गई। तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? दोनों रात को मेरी एक तो एक साथ लेते हो, ठीक है, ऊपर से तू घोड़े बेच के सो जाता, वो ऑफिस भाग जाता है। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मालकिन हूँ। मैं अभी आज से इस घर के कोई काम नहीं करूंगी। सिर्फ तुम दोनों को खुश करती हो ना रात को, वही बहुत है। आज के बाद इस घर के काम या तो तुम करो, नहीं तो देवरानी लेके आओ। देवरानी, उसे भी तो पता चलना चाहिए जब वो इस घर में आएगी ना, बहू बन के, तुम्हारी बीवी बन के, और जब मेरे पति को भी देगी और तुम भी लोगे और मैं बैठ के तमाशा देखूंगी, तब पता चलेगी इस घर के रूल क्या है। थक चुकी हूँ मैं। अरे भाभी, यहाँ मेरी आंख नहीं खुली और आप पहले ही चैं 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 लेके आ गई। अब रही बात काम ना करने की, तो ठीक है, आपको कौन मना कर रहा है? मत करो आप काम। एक काम करो, कोई अच्छी सी एकदम फिगर वाली लड़की देख के मेरी शादी करवा दो। क्योंकि हाँ? मेरी तो जो गर्लफ्रेंड है भाई, सारी की सारी देख के भाग जाती हैं, इतना बड़ा इतना बड़ा। हाँ तो भागेंगी ना, इतने बड़े बड़े लेके घूम रहे हो दोनों की दोनों, और झेलती मैं हूँ, वो भी तुम दोनों को एक साथ रात में। एक बात बताओ, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? चलो वो तो मेरे पति हैं, और तुमने उनको पटाया कैसे मेरे साथ लेने के लिए, और वो भी राजू रहता है, छोटे आजा। अरे वो भाभी, हमारी बात ही कुछ अलग है। वो क्या है ना, ये हमारा थोड़ा खानदानी है। भैया का बड़ा, मेरा बड़ा, हमारे पापा का बड़ा, पापा के पापा का बड़ा, उनके पापा के पापा के पापा के बस बस बस, मुझे किसी का नहीं सुनना। हाँ। मैं दो झेल रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं झेल सकती। मुझे ना बंटवारा चाहिए, और बंटवारे में देवरानी लाओ ताकि वो भी बांट के खाए। तो एक काम कर लो, अगर आप दोनों को ले लेके थक गई हो, क्योंकि मुझे तो पता है मेरी तो कहीं से कहीं तक अभी शादी होने वाली नहीं, तो एक काम करते हैं, आप भैया को छोड़ो, मेरे साथ ही डलवा लिया करो तुम। नहीं, इस घर का जो रूल है, रूल वही रहेगा। मेरी सास मरने से पहले कह गई थी कि दोनों का ख्याल रखियो, तो मैं दोनों का ही ख्याल रखूंगी। लेकिन इस घर में जो बहू आएगी वो भी दोनों का ख्याल रखेगी, तेरा भी और मेरे पति का भी, मतलब अपने जेठ जी का भी। हाँ तो भाभी, इसमें हर्ज ही कहाँ है? जब आएगी तब रख लेगी। अभी तो आप ही हो ना, अभी तो वो नहीं है, तो अभी तो दवा पानी ऊपर नीचे सब आपको ही देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अब बहुत झेल ली, अब मेरे से नहीं झेलता। मैं घर के काम भी करूं, रात को तुम दोनों को खुश भी करूं। यार दो दो को खुश करती हूँ, एक साथ दो दो आते हैं, एक हटता है दूसरा आता है, दूसरा हटता है फिर पहले वाला आता है, फिर पहले वाला हटता है फिर दूसरा आता है। तो एक काम करेंगे, इसका मेरे पास सुझाव है, जिससे दोनों का एक बारी में ही हो जाए और आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। कैसे? एक आगे से, एक पीछे से, एक ही वक्त पे आगे पीछे। मुंह पे मार देंगे खींच के। इसमें क्या बुराई है भाभी? दर्द तो तब भी मेरे ही हो रहा है। अरे आप आ तक नहीं कर पाओगी जब भैया ओ सीधा आपके हमारा पीछे, तो आवाज तो आनी नहीं है, तो किस बात का दर्द? देवर जी, मुझे उस चीज का दर्द नहीं है। फिर किस चीज का दर्द है? मैं ले लेके झेल चुकी हूँ तुम दोनों को। हाँ तो फिर? मुझे दर्द ये है कि मुझे सारी रात पहले तुम दोनों को दूं, फिर इस घर को टाइम दूं। मैं इस घर के काम नहीं करूंगी बस। चलो एक काम करते हैं, एक दिन ठुकैया, अगले दिन आराम। पक्का? पक्का। मतलब एक रात एक रात तुम दोनों, हम दोनों, और एक रात पूरा रेस्ट। हाँ एक दिन तुम पूरा। दोनों नहीं छेड़ोगे मुझे, नहीं छेड़ेंगे। और फिर अगली रात हाँ, फिर छेड़ोगे। हाँ फिर छेड़ेंगे। ये भी ठीक है। लेकिन पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन का रेस्ट मिलेगा आपको। ये नहीं थी ना, मैं नहीं, मैं फिर ना रोटी बनाऊंगी ना खाना बनाऊंगी ना कुछ। अच्छा ठीक है ना, आपकी ना मेरी, हफ्ते में 2 दिन ले लेना बस। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ, भैया भी नहीं है, तो क्यों ना आज अकेले अकेले हो जाए एक रात? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे अभी समझो तो सही, मजा आ जाएगा, सिर्फ आप और मैं, इतना दर्द भी नहीं होगा। क्या ख्याल है? ख्याल तो ठीक है। एक तो तुम दोनों ने मेरी ऐसी आदत डाल दी है ना कि अब उसको भी ना जरूरत पड़ने लग जाती है। अरे तो आओ ना, फिर जल्दी आओ भाभी। अरे रुको तो, चप्पल तो उतारने दो, ऊपर तो आने दो। हाँ तो आ जाओ ना। चलो आओ ना।